गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। आज हम आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं 2020 से 25 तक का क्वेश्चन बैंक। एक बार देख लीजिए, इसको भी शायद 4-5 क्वेश्चन इससे पूछ दे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत डच गणराज्य, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में सुधार लाने के लिए नेपोलियन ने इनमें से कौन से कदम उठाए। तो वहाँ के प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया, किसानों को भू दासत और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। तो क्या होगा इनमें से सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन। साथ ही आप लोग टॉप 100, टॉप 150, फिर टॉप 150 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन सब मिल जाएगा 30 में 30, समझ गए। अगला, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्य में बटा हुआ था? 7 राज्य में। जनवरी 1871 में वर्साय में हुई एक समारोह में प्रशा के राजा के रूप में इनमें से किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम। लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए मद्रास, चेन्नई में द लास्ट फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन को निम्न में से किसने प्रकाशित किया? तो नटेशा शास्त्री होगा, डी नंबर। अफ्रीका में 1890 के दशक में किस बीमारी मवेशियों में फैलने लगी, जिससे वहाँ के लोगों का आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा? रिंडर पेस्ट। ये पशुओं में फैलने वाले एक रोग है। अफ्रीका में 1890 में फैला था। अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले, जिसको निम्न में से किस नए युग का प्रतीक माना जाता है? कपास युग। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को निम्न में से किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसने वैज्ञानिक खोजों और आविष्कार की जानकारी को सरल कर दिया। इसने यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के विचार का प्रसार बना दिया। इसने राष्ट्रवाद और जनमानस के विचारों को प्रभावित किया। तो इनमें से सभी। 1870 के दशक में भारतीय मातृभूमि की प्रस्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रगीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और इसे आनंद मठ से लिया गया है। प्राय ऐसा माना जाता है कि संसाधनों का विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर भी ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इसके विकास में भी योगदान भी रहा है। तो प्रौद्योगिकी, प्रकृति, संस्था, इनमें से सभी होगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। वे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, जिसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। वनों की अंधाधुंध कटाई और पर्यावरण को नष्ट करने के खिलाफ निम्न में से किसने आंदोलन को चलाया? तो चिपको आंदोलन 1960 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में आपका, समझ गए। पेड़ की छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से एक प्रकार का रसायन निकलता है। इसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। उसका रासायनिक नाम क्या है? टेक्सोल। भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है और वह प्रतिदिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन खतरे में। इसका प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? बढ़ती जनसंख्या, कृषि का आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण। उपयुक्त सभी होगा इनमें से सभी। राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्र में पालर पानी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? वर्षा जल। मोनेजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। भारत में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरगंज व केटुझर जिले में पाया जाता है, जो कि वहीं स्थित बादाम पहाड़ के खदानों से निकलता है। मयूरगंज व केदुझर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा में है। जल्दी से देख लीजिए आप लोग 100 क्वेश्चन। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इसका अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? उद्योगों की अवस्थिति को कौन प्रभावित करता है? सब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम और पूंजी, संचार और बाजार, इनमें से सभी। इनमें से कौन राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है? तो सत्ता का बंटवारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप में होता है। जब श्रीलंका में दो समुदाय के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया, तो यह टकराव किस रूप में परिणत हुआ? गृह युद्ध। जब कोई बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करता है और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था। चलिए आगे देखिए। सभी धर्मों में वर्णित निम्न में से किस प्रकार का कानून महिलाओं से भेदभाव करता है, जिसे महिला आंदोलन ने मांग की कि सरकार को इस कानून की संभाल पूर्वक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए? तो पारिवारिक कानून इसे बोला गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। भारत में चुनाव के बाद जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता और वह आपस में मिलकर सरकार बनाती है, तो इस प्रकार की बनने वाली सरकार को क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार। मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर बनना है सरकार। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता किस बात की होती है? तो देश की एकता और अखंडता बनाए रखे, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या। तो इनमें से सभी होगा। अगला,
हमारे देश भारत का विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, साक्षरता दर में वृद्धि, लोगों की स्वास्थ्य स्तर में सुधार, इनमें सभी। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो किस क्षेत्रक में प्रयोग होता है? ये द्वितीयक। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक में क्या होता है, इसमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राकृतिक संसाधनों का यूज होता है और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे चीनी बना रहे हैं तो गन्ना और चुकंदर चाहिए, प्राथमिक क्षेत्रक से मिलता है। उसी तरह सूती वस्त्र में कपड़ा चाहिए, कपास चाहिए, कपड़ा के लिए द्वितीयक क्षेत्र है ये सब क्रिया। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोग को जरूरत को खत्म करता है? ये होगा मुद्रा। अगला, बैंक खातों में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को निम्न में से क्या कहते हैं? मांग जमा। 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति, जिसे उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना, व्यापार में लगे प्रतिबंध को हटाना। तो इनमें से सभी होगा। LPG नीति है, नई आर्थिक नीति 1991 में आया था, समझ गए। उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध निम्न किस प्रकार का अधिकार प्राप्त किया जाता है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। चलिए अब आगे देखिए। चलिए अब अगला साइड देखिए आप लोग फटाफट। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग में कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग। 1434 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मन। प्रारंभ से ही भारतीय क्रांतिकारी ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय हुआ। तो इनमें से सभी होगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना है। 1920 के दशक के शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ी पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला, अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो लगान को कम करना, बेगारी को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना। तो इनमें से सभी होगा। बाहर से अफीम का निर्यात कहाँ किया गया? तो ये चीन में किया गया। बेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किया गया? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग के लिए। अच्छा, आप याद रखिएगा सोशल साइंस में इनमें से सभी वाला ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। तो इनमें से सभी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो भारत का। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक थी बाइबिल थी। छापे खाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने ही किया। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक और वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जल। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। वह संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होता है परंतु इसका उपयोग किया जाता है, वह किस प्रकार के संसाधन? नहीं किया जाता है परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता है, होगा यहाँ पे नहीं छूट गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संभावित संसाधन। अगला, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? लद्दाख। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जंगल वाला राज्य भी मध्य प्रदेश, आपको पता होगा। निम्न में से किसका मानना है कि बहुउद्देश्य परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीकरण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित होगी? तो ये किसका मानना है? ये मानना है जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राज्य जल नीति किस वर्ष बनाई गई? 1987 में। 1987 ए नंबर होगा। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है? अरेबिका, जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। मोनोजाइट रेत खनिज में निम्नलिखित विशेषता होती है। थोरियम इसमें पाया जाता है। विशेषता क्या है? यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। इसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। तो इनमें से सभी मार्गुआमोपतन भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गोवा में है। सरकार को उत्तरदायित्व बनाने के लिए निम्न में से कौन अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जनता। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार और कुछ खास करने का आदेश नहीं देता? माने केंद्र सरकार राज्य को कुछ खास करने का आदेश नहीं देता है। संघीय
संघीय शासन व्यवस्था में। अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कब उठाया गया? तो ये उठाया था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने। ये सब कुछ क्वेश्चन है अगबकाने वाला जो एग्जाम में पूछ सकता है, समझ गए। 1998 में ब्रिटेन को सरकार और नेशनलिस्ट के बीच का समझौता हुआ। इसमें दोनों पक्ष में हिंसक आंदोलन बंद करने के बाद स्वीकृत किया गया। इसको बोलते हैं शांति समझौता। आगे, विश्व में किस प्रकार का विभिन्नता आज बड़े व्यापक हो चली है? राजनीतिक, धार्मिक, जाति, इनमें से सभी। स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? बहुजन समाज पार्टी। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्र उत्पाद की संज्ञा दी गई? सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं को। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, मुद्रा जो है विनिमय का माध्यम है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। एलपीजी नीति आया था 1991 में, उसी में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो आपको पता होगा, सेवा क्षेत्र, माने तृतीय क्षेत्र प्रदान करता है। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। अब चलिए अगला सेट, चलिए जल्दी से एक बार देख लीजिए, ये सब हार्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है, समझ गए। उन्नीसवीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो साम्यवाद होगा। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई में हुआ था, जुलाई 1830 में। इसे जुलाई क्रांति भी कहते हैं, याद रखिएगा। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किया। सब्जेक्टिव में भी आ सकता है नेपोलियन संहिता। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाना, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाना, सब होगा। 1917 में गांधी जी खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह किया। खेड़ा कहाँ पे है? तो खेड़ा कहाँ पे आपको पता होगा, खेड़ा जो है गुजरात में है, राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे गुजरात होगा, समझ गए। चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था जो कि बिहार में है। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? वैधानिक नई शिक्षा लागू करने, लगान संबंधी नए कानून बनाने, संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशील बनाने में। ये होगा, ये भी आंसर गलत दे दिया है इसमें। चलिए 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया? तो आलू हुआ था खराब, आलू। ये भी गलत है, ये कौन सा सेट है? प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसमें से एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी जापानी थी, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा शामिल था? तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा शामिल था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किस में भयानक गिरावट आई? तो रोजगार में, सब होगा इसमें, रोजगार, उत्पादन, आय और व्यापार, इनमें से सभी होगा, डी नंबर। बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन है? कपास और धातु उद्योग। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? चीन में प्रारंभ हुआ था। 2023 का सब आंसर गलत है बुक में आपका, तो सही कर ले, हम सही सही बता रहे हैं। निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा को उजागर किया? ज्योतिबा फूले। समापिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण, एक अनवीकरण। संसाधनों के अंधाधुंध शोधन से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है? ओजोन परत अपक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमंडल ताप, इनमें से सभी होगा। 14 का डी सही है। वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों? बेहतर जीवन परिस्थिति की विविधता बनाने के लिए, जीवन साधन संसाधन के लिए, सब होगा इनमें सभी। आंसर गलत है सब, हम सही बता रहे हैं, सही कर लें। वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? रक्षित वन। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किस कारणों से प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहा है? तो ये होगा रसायनों के अधिक प्रयोग से,
सॉरी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा इनमें से सभी, सब होगा। मानसून के आगमन के साथ जो फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। पवन और सौर ऊर्जा संसाधन को बहुतया भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जल और उर्वरक के अधिक, इनमें सभी होगा। जल क्रांता भी हो रहा है और लवणता भी बढ़ रहा है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, तो इनमें से सभी। औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किसे जाना जाता है, औद्योगिक विकास के रीढ़, औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में लौह अयस्क को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, आंसर गलत है इसमें। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में होता है, यूरेनियम और थोरियम, ये नंबर होगा, इसमें भी आंसर गलत है। चलिए आगे। वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, तो ये मानव स्वास्थ्य, पशुओं पर, पौधों पर, इनमें से सभी होगा, ये भी आंसर गलत है। 2023 का सब आंसर गलत है, तो आप लोग सही से मिला लें। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है, सिंहली। जब 1956 में श्रीलंका में कानून बना तो उस समय किन किन बातों को जोड़ा गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण बढ़ावा दिया गया, सब होगा इसमें से। इनमें से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश लगाता है, न्यायपालिका। पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पे है, राजस्थान में है ये। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होती है जन्म पर। सांप्रदायिकता राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता। निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, केरल में। निम्न में से किसे औसत आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय को। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होती है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो सबसे अधिक रोजगार जो होता है भारत में वो सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र उपलब्ध कराता है। चलिए आगे देखिए। इनमें से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाली आवश्यकता के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है, मुद्रा। सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनी उसी क्षेत्र में अपना उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक मिले, इनमें से सभी होगा इसमें 35 का। विदेशी विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ना या एकीकरण में कौन सहायक होता है, ये होता है उद्योग। 1960 के दशक में समन्वित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारण से हुआ था, तो खाद्य उत्पाद और तेल में मिलावट, खाद्यान्न की जमाखोरी, अत्यधिक कमी, इनमें से सभी होगा ये। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है, तो शक्तिशाली और अप्रभावी। अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग करने की धारणा निम्न में से किस पर आधारित होती है, शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वन व्यवस्था, दलीय व्यवस्था। अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग करने की धारणा किस आधार पर होती है, निर्धारित शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इसे बोलते हैं, सी नंबर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह का दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है, तो सरकार को सृजक बनाए, आंदोलन को सफल बनाए, तो इनमें से सभी होगा। चलिए एक सेट और बता देते हैं, लास्ट 2022 वाला, लूट लीजिए इसको आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, जुलाई 1830, इसे जुलाई क्रांति भी कहते हैं। इनमें से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, जिसको मैस्थिनी ने बोला था ये। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी घटना पूरे यूरोप के अशिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावना का संचार करता है, यूरोप का स्वतंत्रता संग्राम, समझ गए हैं, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम दिया यहाँ पे। 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे, तो बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इनमें से सभी। इनमें से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसको मैस्थिनी ने बनाया था। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए क्या किया गया प्रयास, तो युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ाया गया, इनमें से सभी। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध रखता है, यह विश्वास किसका था, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग, चलो अब आगे देखो।
जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने गए थे? बैसाखी पर। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे पत्र में महत्वपूर्ण मांग किस पे लगाया गया था? तो 9 का आंसर क्या होगा? नमक पर। अगला, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। चोरी कांड 1922 में हुआ था, समझ गए। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभक्त किया गया है, इसके नाम क्या है? जैव और अजैव। इनमें से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राजील का शहर है। इनमें से किस भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? 43%। देश का क्षेत्रफल का लगभग 70% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? पठारी क्षेत्र। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तरांचल में। भारतीय वन जीवन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। ये समझ गए। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है? तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इनमें सभी सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की बर्बादी। अगला, बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में किस भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बनने लगा? फ्रेंच और डच। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म को अपनाने हैं? बौद्ध धर्म। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जनता को। सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में। इनमें से सभी। इनमें से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेती है? तो ये लेती है आपका सामाजिक। संविधान की विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो ये है राष्ट्रपति को। पुलिस, व्यापारी, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची। केंद्र सरकार शासन वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसको प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकास के अंतर्गत किसका लक्ष्य है? तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। भारत किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो निम्न आय वाला लिग। विकासशील देश है भारत एक, यहाँ पे दिया नहीं है, विकासशील। इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के विशालतम को प्रदर्शित करता है? सकल घरेलू उत्पाद। 2023 का एक बार आप लोग मिला लें सब। परिवहन, भंडार, संचार, बैंकिंग, ये सब तृतीय क्रियाकलाप है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? अल्प बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इसको प्रचंड भी बोलते हैं, ठीक है।